नमस्कार। वृषभ राशि पर बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए करनी है क्योंकि आने वाले ग्रहों के विशेष बदलाव वृषभ राशि के लिए ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं इसी महीने, अगले महीने भी। और आपको आश्चर्यजनक बात ये बताना चाहूँगा कि 11th हाउस जो रिसोर्सेज ऑफ इनकम, आमदनी का स्थान है, धन का स्रोत, लाभ स्थान को माना गया है। तो क्यों ना इसकी बात वृषभ राशि को बताई जाए तथा यहाँ एक पेच फंसा हुआ वृषभ राशि के लिए नया। तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात को सुनना जरूर है। कारण यह है कि जब कोई आदमी बात सुनता है, अगर उसके हित की बात है, भलाई के लिए है, तो उसको एनर्जेटिक फीलिंग जरूर आती, ऊर्जा, उसकी प्रतिभा, उसका विकास होता है। तो वृषभ राशि के सभी भाई बहन, बच्चे, जवान और किसान, स्टूडेंट्स और ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, पुलिस के और हमारे फौज के सभी सैनिक भाई, उनसे मेरा बहुत निकट नाता है, इसलिए उनको संबोधित करता हूं। हमारे सेना के जवानों को खास तौर से उनके प्रति समर्पित है ये वीडियो, क्योंकि एकादश भाव में 11वें स्थान में वृषभ राशि के राहु का गोचर और संचरण उस स्थिति और परिस्थिति में हुआ जब 8 सितंबर को राहु और केतु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है। राशि वही है, देखिए वृषभ राशि का इनकम हाउस वही रहेगा, 11वां स्थान, लाभ का स्थान। वहां पर राहु ने उत्तरा भाद्रपद नाम के नक्षत्र पर संचरण और परिभ्रमण करने का निश्चय किया है, और केतु 180 अंश पर हस्त नक्षत्र में। ये ट्रांजिट गोचर वृषभ राशि के लिए 16 मार्च तक रहेगा, 16 मार्च 2025। अब आप देखिए, इसी दौरान ये आपके लिए इनकम हाउस का, रिसोर्सेज ऑफ इनकम का एक साधन अच्छा बनेगा। रीजन क्या है? राहु एक खगोलीय पिंड नहीं है, राहु की कोई आकृति नहीं है, राहु का कोई पिंड नहीं है, लेकिन 9 ग्रहों में इनको शामिल क्यों किया गया? फिर प्रश्न ये उठता है। यानी कि एक्शन और रिएक्शन देने के लिए जाना जाता है राहु, तो इंक्लूड तो करना पड़ेगा ज्योतिष शास्त्र में। इनकी राहु केतु की छाया के बिना, ये छाया ग्रह हैं, शैडो प्लेनेट, और किसी की छाया जब किस पर पड़ती है तो राहु सूर्य और चंद्रमा के ऊपर जब प्रभाव डालते हैं तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, एक्लिप्स, ये तो विज्ञान भी मानता है इस बात को। खैर, तो इनका परिभ्रमण उल्टा होता है, इनकी कोई आकृति नहीं है, सरप्राइज, अचानक छाया की तरह से कब कहां लाभ दे जाएगा, कब नुकसान दे जाएगा, इसका कोई सरप्राइज का निश्चय नहीं है। परंतु हमें इसकी गति का जरूर मालूम है। गति कैसे पता चल रही है? कि ट्रांजिट मोशन में, रेट्रोग्रेड मोशन में लाभ स्थान में है वृषभ राशि के। लेकिन यहां एक नया और एपिसोड जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि राहु लाभ देने के लिए जाना जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और कोई डिनाई नहीं कर सकता इसको पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब आपका जो पंचम स्थान है, 180 डिग्री जहां पर केतु है, वहीं पर अब सूर्य भी है गोचर में। ये स्थिति 1 महीना बनी रहेगी। तो संतान भाव, वृषभ राशि की संतानें, इसके अलावा जो वृषभ राशि के स्टूडेंट्स हैं, दोज स्टूडेंट्स हु आर वेरी वेरी सीरियस इन देयर एजुकेशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो भी उनका चल रहा है उसमें ऑब्स्टिकल के लिए
केतु का संचरण और परिभ्रमण चल रहा है, लेकिन अभी एक नया एपिसोड 9 अक्टूबर को शुरू होने वाला है। वो कौन सा है? रेट्रोग्रेड मोशन में बृहस्पति वृषभ लगन पर, वृषभ राशि पर संचरण करता है और वो इनकम हाउस का लॉर्ड बृहस्पति लगन में शत्रु राशि में, उसकी जो दृष्टि होगी वो पंचम भाव पर भी होगी। तो एक निगेटिव इफेक्ट केतु का खत्म करने के लिए बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि होने के कारण एजुकेशन या संतान से संबंधित जुड़ी हुई समस्या का निराकरण, या आप जो आशंकित हैं इस बात को लेकर कि बच्चों को कोई नुकसान ना हो, मेरी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, इस बात को लेकर आप अपनी आशंकाओं को दरकिनार कर सकते हैं। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा बोलने का ढंग बड़ा स्पष्ट है, लेकिन बहुत लोगों को ये पसंद इसलिए नहीं आता क्योंकि वो स्किप करके एकदम रिजल्ट पर पहुंचना चाहते हैं कि हम एकदम हाँ बोल दें, लेकिन लॉजिक समझाना बहुत आवश्यक होता है। अब नया लॉजिक सुनिए। जब 11th हाउस में शनि का पॉजिटिव रिएक्शन और एक्शन हो रहा हो, उस समय आपके भाग्य स्थान के स्वामी शनि की चर्चा ना हो तो ये बात अधूरी रहेगी। तो ये आपको सकारात्मक भाव से देखना होगा कि 10वें भाव में मूल त्रिकोण राशि में बैठकर शनि आपके लिए नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, इंक्रीमेंट तथा आपकी जो डेकोरम है या आपकी डिग्निटी है उसको इंप्रूव करता है, आपको उन्नति देता है, बढ़ाता है उसको। तो साफ साफ बात यह है कि तरक्की देने के लिए ये शनि 29 मार्च 2025 तक पॉजिटिव रिएक्शन देगा। लेकिन मैंने बहुत पहले फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, जब शनि 29 जून को रेट्रोग्रेड मोशन में आया था, उस समय ये बताया था कि नवंबर 2024 को 15 नवंबर तक रेट्रोग्रेड मोशन में शनि वक्र गति में चल रहा है। तो अगर वो 50% आपके भाग्य स्थान पर भी दृष्टि डालता है, अगर शनि के स्वभाव और प्रभाव को, लक्षणों को देखें तो 10th हाउस और भाग्य स्थान को इंप्रूव करता है, आपके लिए सकारात्मक भाव और पॉजिटिव रेस्पॉन्स देता है। लेकिन अब अंतिम क्षण में इस वीडियो के जो एनालिसिस हमने किया है, यहां पर हम एक बात का जरूर उल्लेख करना चाहेंगे। 12वें भाव का स्वामी मंगल और आपके 7वें भाव का स्वामी भी मंगल, वो 7वें भाव से अष्टम है और लगन 12वें स्थान से 3rd हाउस में है। ये धन, कुटुंब और वाणी स्थान को प्रभावित करता है, क्योंकि मंगल वहां शत्रु राशि में बैठकर आपके पंचम भाव पर भी दृष्टि डालता है। इसलिए मैंने शुरू में ये कहा था कि बृहस्पति की वहां पर दृष्टि है, आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी प्रिकॉशनरी मेजर्स या आपको जो भी उपाय पढ़ाई लिखाई से संबंधित या संतान को चल रहे ताप, संताप और कष्ट, चिंता, परेशानी, ट्रीटमेंट, उस पर खास फोकस और ध्यान देना होगा। खास तौर से उन सीनियर सिटीजन्स को जिनको प्रोस्टेट से रिलेटेड, लीवर से संबंधित या सांस फूलता है, एलर्जिक अस्थमेटिक प्रॉब्लम जिनको चल रही है, उनके परिवारजन इस बात पर फोकस करें कि उनके लाइफस्टाइल और मेडिसिन को लेकर के कोई समझौता ना करें, अर्थात उनके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सीरियस होना अत्यंत आवश्यक है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।